अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you, Azuji, for having me. It's a pleasure. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपका इतना बिजी शेड्यूल होता है, उसमें से आपने टाइम निकाला हमेशा की तरह। मुझे आपसे बात करके हमेशा ऐसे लगता है हम लोग जाहिर है कि वी आर अ फैमिली, तो हमें बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करना, समझना टॉपिक्स को। तो सर जॉर्जिया मेलोनी जो है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटालियन, उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, जो उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी को लेकर किया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो ये कह रही हैं कि आरजू जी कि ये जो लेफ्ट लिबरल्स थे उनकी शुरुआत की थी बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने मिलकर के कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट है उसका एक कोलैबोरेशन बनाया जाए। और इस लेफ्टिस्ट माइंडसेट ने दुनिया में जा करके कहर मचा दिया। और इस लेफ्टिस्ट माइंडसेट की जो कब्जा था, जो इसका फलक्रम था, वो था आपका इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, जुडिशरी, प्रोफेसरशिप, जो इंटेलेक्चुअलिज्म से रिलेटेड था, वहां पे इनका कब्जा हो गया। तो ये नैरेटिव डेमोक्रेसी को इन्होंने यूज किया, नैरेटिव का खेल बना दिया और लोगों को उनके कल्चर से, उनके पैट्रियटिज्म को, ये सब को वो घटिया बताने लगे और उनको पता नहीं कौन सा लेफ्टिज्म उनको सिखा दिया। इस्लामिक जो एक्सट्रीमिज्म था उसके साथ उनका टाई अप हो गया, दुनिया परेशान हो गई। तो फिर उसके बाद से दुनिया में एक नया चेंज आया। जो लोग थे वो अपनी डेमोक्रेसी को, अपने कल्चर को, अपने वे ऑफ लाइफ को, अपनी एथॉस को, अपनी बिलीफ्स को, अपने हिस्ट्री को प्रिजर्व करना चाहते थे। वो लोगों ने उनकी बातों को सुनना मना कर दिया और उन्होंने फिर अपनी देश में उन लोगों को वोट करना शुरू किया जो उनके कल्चर को और उनके हिस्ट्री को प्रिजर्व करना या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनमें से उन्होंने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया कि ट्रंप साहब की विक्ट्री ने यह बात स्टैब्लिश कर दी है कि वेस्ट जो है वो अब अपने रूट्स पे वापस जाएगा। वो अपनी जो उसकी क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है, जो उनका पैट्रियटिज्म है, उस पे वो अशेम्ड नहीं है। वो उसको फ्लॉन्ट करेंगे विद अ न्यू फ्लेवर। और उसमें कहा कि यदि टोनी ब्लेयर और बिल क्लिंटन अगर एक अलायंस बना सकते हैं वर्ल्ड में लिबरल्स का, कम्युनिस्ट का, तो व्हाई नॉट मोदी, व्हाई नॉट मेलोनी, ट्रंप एंड मोदी। अगर हम आपस में बात करते हैं तो ये लोग हमें कहते हैं ये डिक्टेटर है और ये फलाना है, धिमकाना है हमारे ऊपर, दे कॉल अस नेम्स। तो यही उन्होंने कहा कि जो एक बड़ी बात है कि जॉर्जिया साहिबा ने मोदी जी का नाम लिया, ट्रंप के साथ लिया उन्होंने, उनको वो नाम याद रहा, ये बहुत बड़ी चीज है। और वो मोदी जी से बहुत बड़ी फैन भी रही है, वो मोदी जी को पसंद भी करती हैं। जिस चीज के लिए लेफ्टिस्ट ने मोदी जी को बदनाम किया था कि मोदी जी जो है वो 2002 के गुजरात दंगों के आर्किटेक्ट है, उन्होंने मुसलमानों का हत्याकांड करवाया, जो कि निरा झूठ है, बकवास है, कोरा झूठ है। ये मोदी जी को जुडिशरी ने छोड़ा, मोदी जी को दो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, सब ने छोड़ा। किसी ने एक आयटा भी वो नहीं पाया कि मोदी जी के दामन पे इतना बड़ा वो है, दाग है। लेकिन ये लोगों ने मीडिया ट्रायल किया, इन्होंने झूठ फैलाया। मगर जब ये झूठ फैला रहे थे तो इनको ये नहीं पता था कि देयर वाज एन अंडर करेंट, देयर वाज सम पीपल जिनको ये पता था कि ये झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि वो भी उसी चीज का शिकार थे। तो ऐसे में जब मोदी जी को वो इनफेमस कर रहे थे, उसी समय मोदी जी फेमस हो रहे थे उन लोगों में जो इन्हीं लेफ्ट लिबरल्स के सताए हुए थे, उनकी वजह से वो दबे हुए थे। आज जब वो वापस से नहीं, आज जब वो सत्ता के शिखर पे आए हैं तो वो मोदी को पसंद करते हैं, बिकॉज मोदी जी ने अपनी जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में स्टैंप आउट किया अपने आप को। उन्होंने कहा वी प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन, सबका साथ, सबका विकास, हर भारतीय का विकास होगा, अपीजमेंट नहीं। आपको वक्फ एक्ट नहीं मिलेगा, आपको स्पेशल पावर और प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे कि आप मुसलमान हैं या क्रिश्चियन है या हिंदू है। आपको एक भारतीय की तरह समान अधिकार मिलेंगे जो नॉर्मल किसी को मिलते हैं, और इसके लिए वो जाने जाते हैं। अब तो इस स्टेटमेंट के बाद और ट्रंप साहब की विक्ट्री के बाद
उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई। और अभी आपने देखा $21 मिलियन दिए थे, 200 करोड़ रुपए भारत में टर्नआउट के लिए, इलेक्शन टर्नआउट के लिए, ताकि बढ़े मोदी के अगेंस्ट में यूट्यूबर्स को और इसको जो है उन पैसे बांटे गए कि मोदी जी के खिलाफ हेट कैंपेन दिया जाए। वरना अमेरिका, ये क्या अमेरिका से पूछा जाए, ये इंटरफेरेंस नहीं है इंडिया के इलेक्शन में? आप क्यों दे रहे 200 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट के लिए? व्हाट द हेल दिस मनी हैज टू डू विद द वोटर टर्नआउट इन इंडिया? जी। लेकिन सर ये तो एक लोग कहते ही हैं कि भाई कोई भी हो, आपको 100% लोग तो कभी भी पसंद नहीं करते। कुछ ना कुछ लोग जो हैं, आप कितने भी अच्छा काम कर रहे हो, चाहे आप जैसे भी हो, आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे कमेंट्स आत आएंगे, आपको इस किस्म के लोग होंगे, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं, चाहे आप कोई जर्नलिस्ट हैं या आप मीडिया में हैं, कि आपको कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपके अगेंस्ट बात करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि क्या इस तरह से करके जो है, या बात करके जो है, किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को काम करने से रोका जा सकता है, या उनकी अटेंशन जो है वो किसी और तरफ डाइवर्ट कराई जा सकती है? देखिए आरजू जी, आप मुझे नहीं पसंद करते, दैट्स ऑल राइट। होते हैं, हेटर होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और ना तो उनसे हम पर्सनली दुश्मनी निकालनी चाहिए। जो मुझे नहीं पसंद करता, ना मुझे कोई जो मुझे पसंद करता है उसके लिए स्पेशल फेवर देना चाहिए। पॉइंट ये है कि आप हेट करें मुझसे, आपको हक है, क्योंकि आपको नेचर ने ऐसा बनाया, वो आपकी गलती नहीं है। मैं भी कई लोगों को पसंद नहीं करता हूंगा, ये नॉर्मल सी चीज है। मगर आप मेरे अगेंस्ट में झूठ फैलाएं, मेरे प्राणों के उससे खेलें, आप मुझे जान से मारने के लिए तैयारियां करें, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर अनएक्सेप्टेबल। कि आप मेरी पॉलिटिकल असैसिनेशन भी प्लान करें और आप मेरा फिजियोलॉजिकल असैसिनेशन भी प्लान करें, और उसको बता दें आपकी इशरत जहां जो है वो बेटी है, क्या नाम है, बिहार की, और उसके बाद आप दो इंस्टीट्यूशंस को आपस में लड़वा दें, सीबीआई को रॉ से लड़वा दें, आईबी से लड़वा दें, कोर्ट में आप अपने हलफनामा ऐसे चेंज करें जिसका कि कोई वो नहीं है, कभी ये लिख रहे हैं कभी वो लिख रहे हैं। सो पॉइंट देखिए इसमें ये है ना कि आप मुझे नफरत करें, कोई बुराई नहीं है। नो वन कैन लव एनीवन 100%, दैट्स ऑल राइट। No, you cannot have a consensus. You cannot have people, all the people in the world loving you. You will have haters and lovers both. So the only thing I'm saying that if you're my hater, hate me, but hate me on merits. Don't go and hatch a conspiracy behind my back. Don't go and try to besmirch my reputation on the basis of falsehood and baseless allegations. सत्य पे बात करो, आप मुझसे नफरत करो, मुझसे लड़ो, कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं कहता कि मुझे आपका प्रेम चाहिए और आपका अप्रूवल चाहिए। आई एम सेइंग दैट ऑल राइट, यू वांट टू हेट मी, बट डू इट ऑन मेरिट्स, डोंट डू इट on fabricated facts, bossed up investigation, cooked stories, hit pieces in media. Don't do that. That's what I'm saying. लेकिन सर ये जो मेलोनी साहबा ने जिस तरीके से बात की है, जो स्टेटमेंट दिया है, कि आपको लग रहा है कि कोई अलग सा ब्लॉक। आरजू जी क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में बोल दे रहा हूँ। आरजू जी, मेलोनी साहिबा को छोड़िए, एएफडी की राइज जर्मनी में, आपको पता है, ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, मैं जर्मनी में 7 साल रहा हूं, मैं जानता हूं जर्मनी को। वो 15 से 20% के आज 20% वोट लेके आ गए हैं। सेकेंड हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, विच इज अ वेरी पैट्रियटिक, और जिसे जर्मन जो पैट्रियटिज्म है वो तो बड़ा नेगेटिव है। तो पॉइंट ये है कि ये लेफ्टिस्ट ने लोगों को इतना ज्यादा, अब जैसे एक आदमी है, वो भाई जर्मनी में पिछले 6 साल में कम से कम 10 टेरर अटैक मेरे समय में हुए थे। बर्लिन में घुसेड़ दिया था ट्रक, वो आदमी मुसलमान निकला। उसके बाद एक आदमी ने अभी कुछ दिन पहले जो है ट्रक घुसेड़ दिया, वो आदमी भी मुसलमान निकला। पॉइंट ये कि तुम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो कि सबका मेंटल दिमाग खराब है। अच्छा, मेंटल दिमाग खराब है तो वो खाली या तो मंदिर में घुस रहा है या तो चर्च में घुस रहा है, मॉस्क में किसी का दिमाग नहीं खराब हो रहा है। ये जो पागल जो बन रहे हैं, जो बेचारे, सर हमारे यहाँ हो रहा है ना सर, हमारे यहाँ भी तो मॉस्क में फायरिंग हुई है। और जो बाकी, सर मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक बात है कि कई बार अमेरिका और इस तरह की जगहों पे हमें ये इस तरह की न्यूज भी मिलती है कि कोई घुस गया और जाकर बच्चों पे फायरिंग कर दी, वो कर दी। तो वो हर बार कोई मुसलमान तो नहीं होता है। लेकिन सर एक चीज जरूर है कि अगर कोई मुसलमान निकल आए तो वो टेररिस्ट होता है, और अगर कोई नॉन मुस्लिम निकल आए कि जिसने बच्चों के ऊपर फायरिंग की हो, तो कहा जाता है कि जी इसका तो दिमाग खराब था।
तो ये देखिए वाली वो जो क्रिमिनल दो है, देखिए वो आपको मैं समझा देता क्रिमिनल हूँ। एक्ट है ना जी। क्राइम क्राइम कई तरीके के होते हैं। क्राइम में किसी मनुष्य को मारना, किसी इंसान को मारना एक क्राइम है दूसरे इंसान के द्वारा, मगर सारे मारना एक नहीं होता है। एक होता है, मान लीजिए आप बहुत तेज से गाड़ी चला रही हैं, आपने नई नई बीएमडब्ल्यू ली है, मुझे पता है, मैं आपके सभी दर्शकों को बता दे रहा हूं कि नई नई बीएमडब्ल्यू ली है और आप जो है 100 की स्पीड से 200 की स्पीड से गाड़ी चला रही है, आपको पता है कि कोई इससे मर सकता है, फिर भी आप गाड़ी चला रही है, आपने किसी को मार दिया। ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है, ये मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। उसके बाद आपने किसी ऐसे आदमी को ऐसी जगह थप्पड़ मारा या ऐसी जगह घुसे मारे जहां आपको पता था कि इसको यहां चोट लगेगी तो ये मर सकता है क्योंकि इसको यहां पे पहले से बीमारी है, ये कल्पेबल होमिसाइड है। उसके बाद आपने एक डंडा लिया और डंडा लेकर के उस एक आदमी को उसके खोपड़ी पे 4 डंडा मार दिया, जबकि आप उसके पैर पे मारती तो भी काम चल जाता। इसका मतलब है आप उसकी मौत चाहती थी, ये मर्डर है। जब आप किसी आदमी को नहीं जानती, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उसने आपका कोई नुकसान नहीं किया, वो रैंडम आदमी है, आप उसको जाकर के खाली इसलिए गोली मार रहे हो क्योंकि वो पॉलिटिकली आपके आइडियोलॉजी का नहीं है, ये टेररिज्म है। तो जो अमेरिकन बच्चा स्कूल में गन लेकर के जाके अपने टीचर्स को शूट कर देता है, अपने बच्चों को शूट कर देता है, उसने टेररिज्म नहीं किया क्योंकि उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, वो उसके बाद जो है खत्म हो जाते हैं। वो कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं करता कि हाँ मुझे फलाना लॉ चाहिए, मुझे ढिमकाना लॉ चाहिए। वो मेंटली पागल था, उसने एक मर्डर किया, उसके बाद उसको सजा मिल जाएगी। देयर आर पीपल हु आर जिसे कहते सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट, उसी तरीके से एक ऑफेंस है टेररिज्म। every killing is not terrorism, but at the same time every terrorism is not other killing. जो टेररिज्म है वो टेररिज्म है, इट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, इट्स अ डिस्टिंक्ट काइंड। जैसे आप आरजू का आदमी है, आपका एक बिहेवियर आपके हस्बैंड के साथ होगा, फ्रेंड के साथ होगा, आपके पापा के साथ होगा, आपके मम्मी के साथ होगा, आपके दोस्तों, हर रिलेशनशिप आपका सेम नहीं हो सकता, उसके ट्रांजेक्शन सेम नहीं हो सकते। सो टेररिज्म इज अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, उसका आउटकम तो सेम है कि कोई मर रहा है, बट इट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस। ऐसे तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट भी आप कह सकते हैं कि कोई आदमी, जैसे एक आदमी है, उसने क्रिश्चियन मार्केट में इसलिए अपनी बस को घुसेड़ दिया कि 10 लोग मर जाएं। अब आप उसकी कंपेयर उससे कर दीजिए कि एक आदमी जो रैश एंड नेग्लिजेंट, जिसने की नई नई बीएमडब्ल्यू लिया है, रात भर दारू पिया है, उसके बाद जैसे अभी हमारे यहाँ मुंबई पुणे में हुआ था, बच्चों ने बीएमडब्ल्यू ले ली, रात भर दारू पिया, उसके बाद दारू पी करके वो गाड़ी चला दिया, बेचारे 2 लोगों के ऊपर, वो लोग मर गए। क्या आप इसकी कंपैरिजन उससे करेंगी जिसने की क्रिश्चियन मार्केट में बड़ी सी जो है वो ये बस लेकर के वो घुस गया उस मार्केट में, उसने लोगों को मार दिया? दोनों ऑब्जेक्टिवली सेम है, मगर उनको आप अगर सेम ऑफेंस की तरह ट्रीट करेंगे कि दोनों रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है, तो फिर आप जो है इनजस्टिस कर रही होंगी टू द इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन ऑफ डिफरेंट क्राइम्स। टेररिज्म इज अ डिस्टिंक्ट क्राइम ऑफ इट्स ओन काइंड। टेररिज्म हैज अ मोटिव, क्योंकि इसमें जो मार रहा होता है और जो मर रहा होता है उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, वो कोई बदला नहीं लेना चाहता, उसका कोई मोटिव नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए मार रहा होता है कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये जूस है। तो इसलिए ये कहना कि अब जैसे टीचर को जाके स्टूडेंट ने मार दिया क्योंकि उसका वहां पे उसके साथ वहां पे बुरा व्यवहार हुआ था, उसने मार दिया, वो ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के हर स्कूलों में अब ये बात चल रही होगी। तो मैं ये सिंपल कह रहा हूं कि टेररिज्म एक प्रॉब्लम है, उसमें कई कॉमनैलिटीज हैं दूसरे ऑफेंसेस की तरह। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्रिश्चियन मार्केट में जब एक आदमी ट्रक लेकर के घुसड़ दे रहा है ट्रक को और 150 लोगों को मार दे रहा है, उसकी तुलना आप उससे नहीं कर सकती जो लड़का के बीएमडब्ल्यू को रात को 2 बजे पी करके चला रहा है और वो भी जाकर के 5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहा है। बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम एक्ट, वन इज अ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, अदर इज अ टेररिज्म एक्ट। जी, हो गया। आई होप इट मेक्स सेंस। हाँ, तो इतने गुस्से में आ गए कि मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। नहीं, मैं तो वहां निकलने वाला था आपकी तरफ बिना वीजा के पाकिस्तान। जब भी मैंने कहा हो गया, अगर कंप्लीट हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, तो दोबारा से मेलोनी पर आ जाते हैं। डीप कॉन्सेप्ट बताया आपको और आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं आरजू जी, अल्लाह का वास्ता आपको। कौमुल काफिरिन के साथ मजाक ऐसा नहीं व्यवहार, उड़ा रही। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं पूछ रही थी। कौमुल लेकिन काफिरिन अगर को हम, आप इंटेलिजेंट मानना ही नहीं चाह रही हैं। सर क्या बात है सर, हम खुद वही है, हमारा डीएनए तो वही है ना। तो अब हम कुछ और बता रहे हैं, पता नहीं तलवार के जोर पे हुए थे या लालच के। तो नहीं नहीं, किसी ने मुझसे पूछा आपके था सवाल कि से आपके आपके तलवार पे चेहरे हुए पे थे, फिक्र नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, लालच में हो गए तो और बातें, पैसे नहीं वैसा तो किसी लेके। की माँ से डर गए होंगे, बाप से नहीं डरे तो क्या हो गया? लेकिन मुझे ये बताइए, वेलोनी पे दोबारा आते हैं, ये आपको कोई अलग से ब्लॉग बनता हुआ दिखाई दे रहा हाँ है बिल्कुल इनकी बनेगा बातों ये से? ब्लॉग,
ये उन्होंने हिंट दिया, बिल्कुल ये ब्लॉग बनेगा। देखिए उससे क्या जी ट्रंप साहब ने कहा कि बांग्लादेश हम इंडिया पे छोड़ते हैं, पाकिस्तान भी इसका मतलब इंडिया पे छोड़ दिया गया, ये हिस्सा इंडिया पे छोड़ दिया गया। दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर कि हम आप जो है ये सारे पैट्रियटिक लोग हैं। ट्रंप कोई अपनी दूसरे रिलीजन से नहीं नफरत करते, ट्रंप मुसलमानों से नफरत नहीं करते। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, काश पटेल साहब को उन्होंने अपना एफबीआई का 10 साल के लिए चीफ बनाया, कल उनका कंफर्मेशन हो गया 47-51 से या 49-51 से जीत गए। काश पटेल जी ने उनको स्वेरिंग इन सेरेमनी किसने करवाई? एक क्रिश्चियन ने। और काश पटेल जी ने किस पे हाथ रखा? भगवत गीता पे। भगवत गीता पे ये है। तो क्या वो दूसरों के भगवान से नफरत करते? नहीं, वो जमाना गया, समय था। आज वो क्रिश्चियन है, उनको ये दिक्कत नहीं कि तुम हिंदू हो या नहीं हो, वो कह सब अपना अपना खुश रहो भाई, हमारे घर में आके हमको बदलो मत बस। वो ये करेंगे बदलो। अब आप जा रहे हो कि नहीं शरिया फॉर यूके, शरिया फॉर जर्मनी, शरिया फॉर ये। अरे भैया लो अपने घर में लगा लो, हम नहीं मना कर रहे भैया, सारी दुनिया को शरिया दिए पड़े हो यार। अरे भैया कुछ अच्छा आविष्कार दे दो ना जी, हम तो लॉ देंगे। और वो लॉ क्या है? 80% जुडाइज्म का लॉ है, तो जूइश लॉ ही ले ले आदमी। तो बॉटम लाइन ये है आरजू जी कि दुनिया में एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है, शिफ्ट आ चुका है। और वो शिफ्ट ये है कि अब ये जो एक इंपीरियलिज्म इन द गार्ब ऑफ रिलीजन, देखिए इंपीरियलिज्म क्या होता है? जब आप दूसरे के ऊपर अपना लॉ थोप दें, उसी को इंपीरियलिज्म कहा जाता था। और यही चीज आज की डेट में रिलीजन भी कर रहा है, भगवान के नाम पे। तो अब दुनिया इसके अगेंस्ट में खड़ी हो गई है। बिल्कुल एक ब्लॉक बनेगा, coalition of patriots, coalition of those who wants to preserve their ethos, culture, history, language. They will come together. Why not? To find the global Islamist, leftist, lefto-Islamist जो tie-up है, उसके अगेंस्ट में अगर एक दुनिया के पैट्रियट्स का ग्रुप बनता है to fight them out at a macro level, I would say it's a welcoming gesture, it's a welcoming step, it's a welcoming initiative. लेकिन इसमें इन्हें कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी फेस करने होंगे। और आप क्या समझते हैं वो चैलेंजेस क्या होंगे? क्या इतना आसान है ये ब्लॉग बना लेना और उसके बाद कह देना कि हाँ जी ठीक है हम लोग इस तरफ काम कर रहे हैं? चैलेंजेस तो कोई खास नहीं, क्योंकि इसमें सब ये कह रहा है तुम अपना अपना घर देखो। वो ये कह रहे अपना अपना घर देखो, दूसरे के घर में मत देखो। बस हमारे घर में आके हमें परेशान मत करो। हमारा जैसा भी है, घटिया है, बहुत खराब है, हम लोग गलत है, लेकिन हमें हमारे हिसाब से जीने दो, जियो और जीने दो प्लीज। लेकिन सर लोगों में तो ये चीज नहीं है ना। लोग तो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, सिर्फ मतलब नहीं सब नहीं करते, पाकिस्तान की बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं। कौन? जैसे आप बता रहे इवन यूरोपियन कंट्रीज भी जो है उनकी भी आपस में दूसरे ग्राउंड पे कर रहे हैं। वो आपका कल्चर बदलने के लिए नहीं कर रहे। वो ठीक है, वो तो एक देखिए ग्रेट गेम चलेगा, टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो, ये सब चलना चाहिए। ये दुनिया कोई जो है वो नहीं है, बेड ऑफ रोजेस नहीं है। लेकिन अगर आपका कल्चर सेफ है, आपका घर सेफ है, ठीक है कीजिए एक दूसरे के साथ बिजनेस, व्यापार का गेम तो चलेगा ही चलेगा। बट इसके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है। इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। होगी फाइट, बैटल ऑफ टैरिफ्स होगा, ट्रेड का वॉर होगा कि हाँ कौन किससे बेहतर डील ले जाता है, करे उसको में कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब ये कि हम आपका ये बदल देंगे, आपकी जीएनए बदल देंगे, जीन्स बदल देंगे, हम ये हैं वो हैं, इसका जमाना गया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पाकिस्तान को भी इसी रास्ते पे आना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के रास्ते पे आना पड़ेगा। एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू फाइट अ इकोनॉमिक वॉर, नो वन इज रेडी टू फाइट अ रिलीजियस और imperialist war now. लेकिन सर इस सब में गल्फ कंट्रीज कहाँ खड़ी हैं आपके ख्याल से? गल्फ कंट्रीज मेलोनी के साथ वो सब अपना अपना लैंड बचाना चाहते हैं। कुवैत के अमीर, अरे कतर के अमीर आकर के इंडिया में मैसेज दे दिया उन्होंने, पाकिस्तान नहीं गए वो। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रशिया और अमेरिका को होस्ट किया डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इजराइल को एक्सेप्टेंस को कंडीशन कहा, 2 स्टेट सोल्यूशन बताओ, खेल खत्म करो, हम इजराइल को मानने को तैयार है। I2U2 की बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब। मोहम्मद बिन सलमान साहब खड़े हैं जॉर्जिया मेलोनी के साथ, मोहम्मद बिन सलमान साहब खड़े हैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। वो पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आप जॉर्डन का आपको याद है जब पैलेस्टीनियंस जो है वो जॉर्डन में चले गए थे, जॉर्डन की सरकार परेशान हो गई थी पैलेस्टीनियन से, अंत में उन्होंने पैलेस्टीनियंस को मार करके निकलवाया और उसके लिए आप ही के वन ऑफ द जनरल्स को बुलाया गया था। वो परेशान हो गए थे वहां पे, क्योंकि उन्होंने अपना वहां पे गढ़ खड़ा कर दिया था, जॉर्डन की स्टेट को चैलेंज कर दिया था पैलेस्टीनियंस ने।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब अपनी अपनी टेरिटरी में खुश हैं, सब अपने अपने यहाँ पे जय राम श्री राम कर रहे हैं। बस यही है कि अब आप ही हैं बस लास्ट बचे हुए जो सबको कह रहे हैं तुम्हारा गलत है, तुम इधर आओ। आप क्या, कोई बेचारा, मैं देखा था एक टूरिस्ट था, वो चला गया घूमने, तो उससे 2 मिनट बातें की, उसके बाद पता है तुम्हारा वाला गलत है, इधर आओ तुम्हें बता। वो कह रहे भाई घूमने आपको अल्लाह का वास्ता, कह रहा हाँ तुम्हें भी अल्लाह का वास्ता, इधर आओ, तुम्हारा वाला गलत है, तुम नर्क बता रहे हो। बताइए यार, आदमी घूमने आया था, आपने उसको डरा डरू दिया कि नर्क जा रहा है वो। तो बहरहाल सर वो तो है, लेकिन बहरहाल देखते हैं सर कि ये लोग अपने अपने ये बात को मानते हैं कि नहीं कि दूसरे में इंटरफेयर ना करें। लेकिन खैर मुझे तो ऐसा काम मुश्किल ही लगता है, लेकिन बहरहाल इस पे हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।